एक आप सब लोग शुरू करें, उससे पहले हम एक छोटा सा स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी वेरी मच पूरे देश की जनता को। एक हिस्टोरिकल नंबर्स जो इस फिल्म के आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो फिल्म देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फिल्म के बारे में बात की, और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान, वो धमकी दे के उसने वहां की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहां रिलीज होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फिल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें, और इस फिल्म को कल सुबह वहां रिलीज किया जाए। चेन्नई हाईकोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाईकोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाईकोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और 1 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं, उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए। डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। अब आप जो पूछना चाहें। I am requesting the government to make sure that the film, I just want to request the government to make sure that the film is released, since Honorable Court has already given the order. After that, it becomes state's responsibility to ensure a smooth and fair release of the film. Let people decide if they don't want to see it, but this is a completely unacceptable situation. सर कुछ दिन पहले पठान का भी ऐसे ही हुआ था
अहमदाबाद और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में उसको रिलीज करने से मना किया गया था, और मतलब थिएटर्स में भी काफी तोड़फोड़ उनकी रिलीज करने की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसे सब सब्जेक्ट्स पे जो फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो फिल्म बनाएंगे तो ये चीज होनी है, प्रोटेस्ट होनी है? देखिए, ऐसा है कि हमारी फिल्म एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय पे बनी हुई फिल्म है, और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल विरोध भी होता है, कुछ प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत भी विरोध होता है, और विरोध करने का हक सबको है। सब लोग कोर्ट में गए, हमारे अगेंस्ट 15 केस हुए, तो उन सब का वो हक है अंडर द डेमोक्रेटिक रूल, सबको हक है कि वो अपना विरोध जाहिर करें। बट एक बार जब हमारी कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देना, ये स्टेट को सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। But law and order is the issue that has been stated, because of which it's not being released. That's what the states are saying. What is the law and order stage चल रही है, और अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मलयालम में डब करके ये फिल्म केरला में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए ये ज्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। सर, और कौन-कौन भाषाओं में आप डब करने का सोचते हैं? ये फिल्म तमिल में डब होगी, तेलुगु में डब होगी, और मलयालम में डब होगी। अब हम क्या कहें, जवाब तो लोगों ने दे दिया, नंबर्स आपके सामने हैं, वीकेंड के तो है ही है। आज के नंबर्स आप खुद चेक कर लीजिए, फ्राइडे से ज्यादा कलेक्शन आज 3 बजे तक जब हम ट्रैक कर रहे थे, तो फ्राइडे से कम 20 से 30% कलेक्शन ज्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं। फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20 to 30% जंप है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम फ्राइडे के मुकाबले 40 से 45% लोग ज्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है। ये प्रोपोगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे पास 2 टेस्टिमनी हैं, वो टेस्टिमनी देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक लड़का ने हमारी को प्रोड्यूसर राशिन को पिछले 2 महीने से गाली दे रहे थे, जब से हमारी टीजर रिलीज हुई। गाली मतलब बहुत ही बुरे शब्द में गाली दे रहे थे। कल उस लड़के ने लिखा, मैंने आपका फिल्म देखा, मैं पब्लिकली माफी मांगता हूं कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको माफी मांगता हूं। एंड सेम ऑलमोस्ट इन द सिमिलर लैंग्वेज आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज। सो अगर आपके पास वो गुंजाइश है दिखाने का, तो आप वो दोनों टेस्टिमोनियल हमसे ले लेना, और पता चल जाएगा जिन्होंने विरोध कर रहे थे वो आज हमारी फिल्म देखने के बाद वो विरोध के रास्ते से हट गए। आज के तारीख में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो फिल्म देखे नहीं। Sorry, one by one. Sorry, one by one. I just told you that the 2 guys from 2 different places apologized to my co-producer and me, saying that we were abusing you. We beg your pardon because I saw the film. So they are from that community you are trying to say. And the kind of reaction we are getting, if you go through our Instagram and Twitter pages, you will see almost half of the comments are from that community, who are, after watching the film, they are saying, yes, this should be the story was supposed to be said long back, and they are thanking us to tell this story. Yes. Yes, there are 4 Kerala girls right now. They are in the same jail. There has been facts that has been shown at the end of the film, 32,000 girls. Just tell us about उसके बारे में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना सही है या चेंज हुआ है? मैं इनकी जवाब दे दूं। जो 32,000 लेके जो बहस छिड़ी थी, वो बहस और आजकल कोई नहीं कर रहा है।
क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं, देखने के बाद उनको समझ में आ